हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट की है एक न्यू जर्नी ऑफ FY BCom के सेकंड सेमेस्टर का 6th चैप्टर, दैट इज़ कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। यानी इसमें हम डिफरेंट मेथड कॉस्ट के बेसिस पे प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं वो हम सीख रहे हैं बच्चों। अब इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे एक पब्लिक सेक्टर फर्म जो है वो अलग अलग लेवल पे कॉस्ट को कंसिडर करती है, कहीं पे एवरेज कॉस्ट को कंसिडर करती है, कहीं पे मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करती है और उसी बेसिस पे वो प्राइस को डिटरमाइन करती है। फिर हमने मोनोपोली फर्म का भी हमने देखा किस तरह से वो जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस तो डिसाइड कर लेती है, लेकिन गवर्नमेंट समटाइम इंटरफियर इन दैट एंड दे विल ट्राई टू डिसाइड एंड फिक्स द प्राइस लोअर देन दैट जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरह से हमने अलग अलग कॉस्ट के मेथड देखे। फिर सेकंड हमने पार्ट में देखा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, जिसे हम एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग मेथड या फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड या मार्कअप मेथड भी हमने कहा बच्चों। अब आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट, यानी हम देखेंगे यहाँ पे बहुत ही एक स्पेशल कैटेगरी जो बहुत पॉपुलर है, दैट इज़ मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी। अब मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी पे आपको समटाइम शॉर्ट नोट भी आता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है और ये क्वेश्चन भी आपके इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जनरली बच्चों हम देखते हैं कि बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जो आजकल कंपटीशन है का ज़माना है, तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। अब जब मल्टी प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करते हैं तो बट नेचुरल उसमें उनका जो कॉस्ट पर प्रोडक्ट वाइज जो है वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब जैसे हम देखते हैं कुछ हम कॉमन फर्म्स जैसे देखते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हैं या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हैं। अब इस मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग को बच्चों हम ये भी कहते हैं पोर्टफोलियो प्राइसिंग या कैटेगरी प्राइसिंग, हम ये भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, अब वो वैरायटी ऑफ सोप्स बनाता है। जैसे हम लक्स ही कहें, लक्स में भी कितनी वैरायटी है। लाइफ बॉय बनाता है, रिन जो डिटर्जेंट है, या सर्फ एक्सेल है, या व्हील का डिटर्जेंट है, या पॉन्ड्स है वो प्रोड्यूस करता है, या लैक्मी का कॉस्मेटिक्स में भी देखो वैसलीन है, या अगर हम चाय और कॉफ़ी में देखें तो ब्रू है, या ब्रुक बॉन्ड की चाय है वो है, या नॉर के सूप्स हैं वो देखते हैं, या किसान के हम लोग सॉसेस देखते हैं, या हॉर्लिक्स बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स जो रहते हैं, क्वालिटी वॉल्स है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जब ऐसे एक प्रोड्यूसर बहुत से प्रोडक्ट्स बनाता है, अब गोदरेज है, गोदरेज के भी बहुत सारे इस तरह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोप्स हैं, क्योंकि जनरली जब इस तरह के प्रोडक्ट्स अलग अलग बनाते हैं तो हर एक प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब जब कॉस्ट को डिफ़िकल्ट होता है तो यहाँ पे हम प्राइसेस कैसे डिसाइड करें, किस तरह से हम डिसाइड करें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है फॉर अ प्रोड्यूसर। तो आज हम सीखने वाले हैं यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी को एक प्रोड्यूसर फॉलो करता है, जो बहुत इजीली हम समझने वाले हैं। यस यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों, जो मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर जो हैं इस तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में रेफ्रिजरेटर्स हैं या टीवी हैं, तो रेफ्रिजरेटर्स में देखो कि प्रोड्यूसर जो है डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेप्स में उसके हिसाब से रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जब इस तरह के प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है, लेकिन वहाँ पे उनका बेसिक जो हम देखते हैं कि जो मशीनरी है या उनका रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सिमिलर होता है जो सब में यूज़ होता है। लेकिन प्रोडक्ट वाइज, यूनिट वाइज कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे बड़ा टास्क ये रहता है कि जब एक प्रोड्यूसर इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता है जिसकी डिमांड मार्केट में अलग अलग है,
जिसके यूनिट्स को वो मार्केट में अलग अलग सेल कर रहा है। जैसे मैंने सपोज अभी मैंने कहा कि सोप का प्रोडक्ट, एक सिंपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब लक्स में भी हम देखते हैं कितने कलर्स में आते हैं, कलर्स में, डिफरेंट फ्रेगरेंसेस में। अब वही जो सोप है वो बनाया जाता है एज़ पर द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि कस्टमर को हमेशा एक ही डिज़ाइन जो है, एक ही कलर जो है वो पसंद नहीं आता है। इसके लिए वो अलग अलग स्मेल्स, अलग अलग फ्रेगरेंसेस के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब डिमांड हर एक की अलग है। मैक्सिमम हम देखते हैं वाइट सोप हो, पिंक जो हो वो ज़्यादा डिमांडेड होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पर्पल है या सी ग्रीन शेप में रहता है, लाइम फ्लेवर में रहता है, सैंडल में रहता है। तो ये अलग अलग फ्रेगरेंसेस के साथ भी वो सोप को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन सबकी डिमांड सेम थोड़ी होगी। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। चाहे हम BMW कंपनी हम देखें, अब यहाँ पर भी BMW कार भी है, BMW बाइक भी है, तो वो भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं। अगर हम मल्टी प्रोडक्ट्स बनाने वाले दो बड़ी कंपनीज अगर देखें जो बहुत जेंट कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनी है जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसे आजकल बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि कंपटीशन में रहना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आपको कस्टमर को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हम लॉन्ग रन मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन काम है इस मल्टीपल प्रोडक्ट का कैसे प्राइस डिसाइड करें, वो हम डिसाइड करेंगे। तो चलो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन, जैसे हमने बहुत इजी मैंने नोट्स में भी दिया है। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द फर्म्स दे प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट। दीज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड मे बी या तो वो सब्सटीट्यूट होगा ये टू ईच अदर या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि जब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मैंने कहा सोप्स है, अब इस सोप्स जो हैं वो क्या है, आपके सब्सटीट्यूट है। आइदर आई विल टेक पिंक या वाइट या सैंडल या पर्पल, मैं कोई भी एज पर माय चॉइस ले सकती हूँ, तो ये सब्सटीट्यूट है। तो सब्सटीट्यूट में क्या होता है बच्चों, अगर मैं वाइट सोप ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, यानी मैंने दूसरे सोप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो दूसरे की सेल कम होगी, यानी डिमांड कम होगी। तो जनरली ये देखते हैं जब एक प्रोड्यूसर सब्सटीट्यूट के गुड्स बनाता है, तो इसमें क्या होता है, जब एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम होगी। इससे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू कम होता है, वो सब्सटीट्यूट में होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जैसे हम देखते हैं कार है तो पेट्रोल है, स्कूटर है तो पेट्रोल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो दोनों ज्वाइंटली डिमांडेड होते हैं, दोनों साथ में चाहिए, दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। जो हम जब अगर एक प्रोड्यूसर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बनाता है, तो अगर एक की डिमांड बढ़ेगी, यानी स्कूटर्स की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो बट नेचुरल जो इलेक्ट्रिक स्टेशन पे हम बैटरीज जो चार्ज करते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें जब एक प्रोड्यूसर बनाता है, तो उसकी वजह से एक प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि कार की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी या CNG की डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो जब भी हम ऐसे प्रोड्यूसर की स्ट्रेटजी देखेंगे, तो वहाँ पर भी वो प्रोड्यूसर मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो सब्सटीट्यूट बना रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बना रहा है। तो जब भी एक प्रोड्यूसर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो या वो सब्सटीट्यूट होते हैं या वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नाउ इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स, द डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट, अलग अलग रहती है। हमेशा हर कस्टमर की अपनी चॉइस, अपना टेस्ट, अपना प्रेफरेंस रहता है। बट द कॉस्ट कैन नॉट बी डिविजिबल, लेकिन कॉस्ट को हम डिविजिबल नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। When a firm is producing substitute या complementary goods, कुछ भी बनाए, चाहे वो substitute बनाए या complementary goods बनाए, the firm must be consider the effect of change in the price of one goods on the other good. एक का प्राइस दूसरे के प्राइस पे ज़रूर इफ़ेक्ट करता है, ये होता ही है मोस्टली। अब देखो, जैसे मैंने जस्ट अभी सिंपली मैंने कहा कि हमने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का हमने लिखा, तो उसमें वो डिटर्जेंट बना रहा है। अब सर्फ एक्सेल की प्राइस डिफरेंट है, रिन की प्राइस डिफरेंट है, व्हील की प्राइस डिफरेंट है, तो हर एक की प्राइस डिफरेंट है। अब इसकी वजह से क्या है, अगर प्राइस, जैसे हमने मार्केट में डिमांड की स्ट्रेटजी देखी है, अगर प्राइस हाई है तो डिमांड कम, प्राइस कम होने लगती है तो प्राइस
जो है डिमांड जो है वो मार्केट में ज़्यादा, तो ऐसा रहता है। इस तरह के इफ़ेक्ट जो है वो मार्केट में दिखाई देते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल कहा, प्राइस भले हाई हो लेकिन क्वांटिटी कम डिमांडेड है, या हम रिन देखते हैं प्राइस थोड़ा कम तो डिमांड और ज़्यादा, लेकिन व्हील की प्राइस सबसे लोएस्ट रहती है तो और डिमांड ज़्यादा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे वो सब्सटीट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो, इफेक्ट हमें चेंज ऑफ प्राइस दिखाई देगा ऑन वन गुड्स ऑन अदर गुड्स। ना फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया गोदरेज और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, आप सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों, आप एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्पल, गूगल का एग्जाम्पल, आप कोई भी बच्चों एग्जाम्पल दे सकते हो एज पर योर चॉइस। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग देखते हैं तो उस समय किस तरह से हम उनके कंडीशंस को या मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन को हम डिसाइड करते हैं। अब ये पूरा रिवीजन चलेगा बच्चों, देखो कैसे। लेट्स देयर आर टू प्रोडक्ट्स, सपोज हम कंपेयर करेंगे टू प्रोडक्ट्स, ये कंडीशंस में, लेकिन जब मैं डायग्राम में दिखाऊंगी तो आई विल कंसिडर 3, मैं 3 पॉइंट्स को कंसिडर करूंगी। तो सपोज देयर आर टू प्रोडक्ट्स ए बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, या 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ए बी एंड सी। The marginal revenue of one product can be changed due to sale of other product. अब यहाँ पे क्या है, marginal revenue of one product can be changed with the change in the price of other product। ये इफेक्ट होता है क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्सटीट्यूट है, उस पर भी इफेक्ट करता है। तो marginal revenue of one product can be changed due to sale of other product, उसकी वजह से इफ़ेक्ट जो है वो चेंज होगा। जैसे मैंने कहा कि सपोज़ अगर सर्फ एक्सेल है, अब उसकी प्राइस हाई है, डिमांड कम हुआ, लेकिन जो रिन है उसने दूसरा सब्सटीट्यूट बनाया, उसका प्राइस उसने कम रखा मार्केट में तो डिमांड ज़्यादा हो गया, ये इफेक्ट हुआ। व्हील है, उसने जो हमारे लो इनकम ग्रुप पीपल हैं, कंज्यूमर हैं, उनके लिए बनाया तो उसने प्राइस और कम रखा तो डिमांड और ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से डिमांड की प्राइस बदलने से उसकी सेल बदलती है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ए एंड बी मे बी क्लोज सब्सटीट्यूट या क्लोज सब्सटीट्यूट होंगे। जैसे टी एंड कॉफ़ी या बना रहे हो आपने, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में मैंने कहा ब्रुक बॉन्ड है, वो भी बनाते हैं, या उसके साथ हम कॉफ़ी ब्रू है वो भी बनाते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो गुड्स हैं। अगर एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की कम होगी। या द प्रोडक्ट्स ए एंड बी में बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कार एंड पेट्रोल, ऐसे भी हो सकता है। देन व्हेन द टोटल रेवेन्यू ऑफ कमोडिटी, अभी ये ब्लैंक के फॉर्म में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है बच्चों, जब टोटल रेवेन्यू ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता है, टोटल रेवेन्यू बढ़े, टोटल इनकम बढ़े बाय द सेल ऑफ गुड्स, बढ़े बाय द सेल ऑफ अदर कमोडिटी, जब इनकम बढ़ती है मतलब वो गुड्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ज्वाइंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कार ज़्यादा सेल की, स्कूटर ज़्यादा, बाइक ज़्यादा आपने सेल किया तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, पेट्रोल, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि टोटल रेवेन्यू ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू सेल ऑफ अदर कमोडिटी देन गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो गुड्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अब दूसरा ब्लैंक बच्चों, व्हेन द टोटल रेवेन्यू ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज पे फोकस करना। अगर टोटल रेवेन्यू कम हुआ किसी प्रोडक्ट का, क्यों? क्योंकि उसका जो दूसरा गुड्स है वो ज़्यादा सेल हुआ, ड्यू टू सेल ऑफ अदर कमोडिटी, तो वो दोनों गुड्स क्या होंगे बच्चों, वो क्लोज सब्सटीट्यूट होंगे, वो क्लोज सब्सटीट्यूट होंगे। तभी एक की वजह से क्या हुआ, दूसरे का टोटल रेवेन्यू कम हुआ। सर्फ एक्सेल की डिमांड कम हुई क्योंकि रिन जो है वो ज़्यादा मार्केट में डिमांड हुआ, रिन की डिमांड कम हुई क्योंकि व्हील ज़्यादा कंज्यूम हुआ। तो इसकी वजह से जब एक टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो ड्यू टू सेल ऑफ अदर कमोडिटी, तो गुड्स क्या होंगे, सब्सटीट्यूट होंगे। क्लियर बच्चों? बाकी सब कंडीशन सेम। एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये एक हमेशा कंडीशन हम करते आए हैं और ये हमारे कॉस्ट एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक कॉमन जो टूल है, वेपन है, हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी एंटायर इक्विलिब्रियम की जर्नी में यही हम यूज़ कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा हमने कहा कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए प्रोडक्ट है इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी प्रोडक्ट है, या इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी प्रोडक्ट है, तीनों इक्वल रहेंगे।
और इन तीनों के मार्जिनल रेवेन्यू के डायग्राम में से हम क्या निकालेंगे, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, यानी समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, जो बच्चों हम इसके डायग्राम में दिखाने वाले। ओके, तो इस तरह से सेकंड कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए हो, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी प्रोडक्ट हो या सी प्रोडक्ट हो, जो हम डायग्राम में दिखाने वाले हैं वो सेम होगा। और थर्ड, क्योंकि हमने कहा एम सी इज इक्वल टू एम आर, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी। ये है मेन कंडीशन। अब ये सब हम दिखाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी मेन जो पार्ट ऑफ अट्रैक्शन है वो है इसका डायग्राम। और डायग्राम देख के बहुत बच्चे बोलते हैं अरे बाप रे इट्स अ बिगर डायग्राम, लेकिन कैसे ड्रॉ करना है आई विल शो यू। बहुत आसान है। और आप एक काम करना, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूं आप भी कोशिश करना कि आप भी ये डायग्राम ड्रॉ करो, क्योंकि आपने ये सब लिख लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, आपने उसका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कर दिया जिसमें आपने बता दिया 2 प्रोडक्ट्स हैं या 3 प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूसर जो है वो फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और वो उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है एक प्रोडक्ट की वो चेंज हो रही है ड्यू टू सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। देन प्रोडक्ट ए और बी जो है इट मे बी क्लोज सब्सटीट्यूट हो सकता है जैसे टी एंड कॉफ़ी, लेकिन हो सकता है इट मे बी ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार और पेट्रोल। ईजी हमको एग्जाम्पल देने हैं। अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ता है ड्यू टू सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स तो वो गुड्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैंने कहा कि कार की सेल बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो गई ड्यू टू सेल ऑफ अदर कमोडिटी तो वो कौन से गुड्स होंगे, क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स होंगे। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं डायग्राम के साथ, लेकिन पहले एक 3 कंडीशंस हमने मार्जिनल रेवेन्यू के। पहला इक्विलिब्रियम का कंडीशन एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी। दूसरा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी। देन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी। ओके बच्चों, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं उसके डायग्राम की तरफ। अब मेन है उसका डायग्राम जो हम बहुत ही क्लियरली उसको दिखाएंगे। अब मेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है आप भी कोशिश करना मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ करो। लेट्स सी, डायग्राम दिखने में जितना बड़ा है लेकिन आई विल शो यू ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। पूरा डायग्राम बच्चों आप देख लो, और आप भी एक पेपर और पेन लेके बैठो, डायग्राम ड्रॉ करो, और जैसी स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ सेम स्ट्रैटेजी आप भी फॉलो करो। बहुत इजी डायग्राम है। दिखने में आपको लगेगा ये बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब देखो आपका जो पूरा रजिस्टर का पेज है, यानी आपका जो बिगर रजिस्टर का पेज है, जैसे आपको एग्जामिनेशन में सप्लीमेंट में मिलता है, काफ़ी वाइड बड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लेट्स सी, देखो ये मैंने पूरा स्पेस, देख रहे हो पूरा स्पेस जो मैंने यूटिलाइज कर लिया। ओके, ये वाई एक्सिस जहाँ पे हम दिखा रहे हैं प्राइस, वाई ओ एक्स, जो मैंने पूरा बोर्ड का एरिया जो है वो यूज़ कर लिया। आप भी अपने पूरे पेज को ऐसे यूटिलाइज कर लेना। यहाँ पे हमें दिखाई देता है आउटपुट। ओके, अब देखो पहले तो हम मार्किंग कर लें, चलो रैंडमली 2 4 6 8 10 12 14 16 18, चलो थोड़ा और भी ऊपर ले लेते हैं, दैट इज़ ये यहाँ तक ले लिया, ये 20, रैंडमली हमने सब ले लिया। ओके, इस तरह से मैंने ले लिया। आप भी अपने पेज में 1 यहाँ तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑलरेडी मिलती हैं। अब यहाँ पर भी हम आउटपुट ले रहे हैं बच्चों, जैसे 100 200 300 400 500 600 700
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 और 1400। देखो मैंने पूरा का पूरा जो है वो स्पेस को यूटिलाइज कर दिया। ओके बच्चों, ऐसे मैंने यहाँ पे आपने पहले ले लिया। देखो जनरली आप इस तरह से पहले डिसाइड कर लो। ओके, अब सपोज इस पूरे डायग्राम में हम दिखाएंगे तीन प्रोडक्ट जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अब जैसे हम लेंगे तीन प्रोडक्ट, अभी मैंने कहा कि डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट, तीन लेने वाले हैं। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ फर्स्ट जो है दैट इज़ 10 रुपीज़ का जो प्राइस है, इस पे हमने एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दिया। ये जो आपका 10 रुपीज़ का प्राइस है जिस पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ किया, ये दिखाता है समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, सिग्मा ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, इसने हमको दिखा दिया। अब हम सिग्मा हमने निकाल दिया, यानी समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, सपोज मैंने 10 रुपीज़ पे दिखा दिया। अब मेन है हमें दिखाना है तीन प्रोडक्ट्स। देखो पहले हमने इसका पहले सेंटर डिसाइड कर दिया, 10 रुपीज़ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम दिखाते हैं, सपोज ये ए प्रोडक्ट ए है। अब उस ए प्रोडक्ट जो है दैट इज़ 300 यूनिट्स, वो डिसाइड हो रहे हैं सपोज 18 रुपीज़ पे। ओके, सपोज 18 रुपीज़ पे 300 जो यूनिट्स है, 300 यूनिट, लेट्स सी, देखो इस तरह से मैंने 300 यूनिट पे दिखा दिया। सपोज प्राइस जो है वो 18 है। ओके, 18 प्राइस पे सपोज एक कमोडिटी है, यानी जो डिमांड है ए प्रोडक्ट का वो इतना जो है वो डिमांड हो रहा है। अब जब ए डिमांड हो रहा है तो लेट्स सी, देखो मैंने यहाँ पे एक पहले तो मैंने उसका फर्स्ट ए प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड मैंने बता दिया 300 यूनिट्स जो है एक प्रोड्यूसर, एक कमोडिटी है ए जो वो सेल कर रहा है एट प्राइस 18। अब वो जब वो 18 प्राइस पे जब वो सेल कर रहा है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया वाई एक्सिस, तो सपोज यहाँ पे जब वो ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ से उसने दिखा दिया एवरेज रेवेन्यू। ये एवरेज रेवेन्यू है किसका, ये एवरेज रेवेन्यू या यहाँ तक ही दिखा दो, ज़्यादा भी नहीं जाओ, आराम से आप दिखा सकते हो। यहाँ तक मैंने टच किया, यहाँ दिखा दिया एवरेज रेवेन्यू ऑफ ए प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू ऑफ ए प्रोडक्ट और डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। और दूसरा इसी लेवल से मैंने ये पूरा यहाँ देखा आपने मार्जिनल रेवेन्यू, ये यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ पे लेके आए, ये है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी इसकी जो डिमांड है हम क्या देख रहे हैं, इनइलास्टिक है, इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। इसके लिए इसका डिमांड फॉर ए और डिमांड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए जो हमें इलास्टिक नेचर का दिखा, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि ये जो प्राइस है वो 300 यूनिट्स की आउटपुट वो सेल कर रहा है एट प्राइस 18, वहाँ पे डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम जो है वो मिला किसका, ए प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम मिला। ओके बच्चों, अब सपोज कोई बी प्रोडक्ट है, ये हमने सपोज ले लिया एक रिन का, जैसे या हम लोग कहें सर्फ एक्सेल का, ये सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल ये हमने लिया। ओके, सर्फ एक्सेल के लिए उसने 300 जो कमोडिटी ए थी उसका हमने दिखा दिया। अब दूसरा प्रोडक्ट जो है सपोज उसी प्रोड्यूसर के दूसरे सब्स्टिट्यूट जो है यानी बी प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है, लेकिन वो जो है वो बेच रहा है सपोज 700 लेवल तक, यानी 400 यूनिट। ये 300 यूनिट है तो 400 यूनिट जो है वो कमोडिटी बी को सेल कर रहा है। इसको भी मैंने इस तरह से ले लिया। देखो अब डार्क कर रही हूँ मैं, इस पर मैंने पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। ओके, ये पहले कर दो हमेशा, ताकि आपका डायग्राम गलत हो ही नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब ये जो 400 यूनिट्स उसने सेल किए हैं, ये कौन सा डिटर्जेंट है, ये रिन है, उसने दूसरा बनाया जैसे रिन। ओके, अब उस पर उसने क्या किया, जो प्राइस है वो 16 उसने प्राइस डिसाइड की है। जब उसने प्राइस 16 रखा, 16 पे आप देख रहे हो जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड ज़्यादा हुआ, यानी 400 यूनिट्स ये हमें दिखाई दे रहे हैं। जब इस तरह की स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहा है
तो यहाँ पे हम दिखाएंगे यानी डिमांड कर्व, ये देखो डिमांड कर्व ऑफ बी प्रोडक्ट या एवरेज रेवेन्यू ऑफ बी प्रोडक्ट, ये यहाँ दिखा। लेकिन इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है बच्चों कहाँ से निकालोगे, यहाँ से देखो ये पॉइंट, ये मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ, और नीचे लेके आओ, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी, ये बी प्रोडक्ट है, इसका मार्जिनल रेवेन्यू मिला जो थोड़ा इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 400 यूनिट्स जो हैं वो रिन डिटर्जेंट के हमने सेल किए, लेकिन प्राइस क्या था 16। ओके अच्छा, अब तीसरा प्रोडक्ट जो है वो जनरली आप देख रहे हो जो व्हील है, जैसे अभी 1300 से मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ले लिया, यहाँ से 1300, देखो यहाँ से मैंने स्ट्रेट, आपके हाथ में स्केल होगा तो एक परफेक्ट आपका ये लाइन निकलेगा। अब ये जो है उसने क्या किया, यहाँ पे उसने 14 रुपीज़ में वो प्राइस जो है उसमें उसने बाकी के बचे हुए, यानी तीसरा जो सब्सटीट्यूट था जो वो प्रोड्यूस कर रहा था डिटर्जेंट का, और वो तीसरा सब्सटीट्यूट क्या था, व्हील, हमने व्हील डिटर्जेंट को देखा। अब वो जो व्हील है उसके लिए उसने क्या किया, 14 रुपीज़ में प्राइस और कम कर दी, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे उसने 600 यूनिट, यानी उसका जो डिमांड था वो सबसे ज़्यादा आया है। जब ऐसा है तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या दिखाना है, फिर से देखो, अब यहाँ से हमें दिखाना है डिमांड ऑफ सी प्रोडक्ट, यानी एवरेज रेवेन्यू ऑफ सी प्रोडक्ट, और यहाँ से निकलेगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, जो मैं यहाँ पे डॉट ले रही हूँ। ये है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ सी, यहाँ है इक्विलिब्रियम ऑफ बी, ये हम दिखा रहे हैं। अब ये हमने रेवेन्यू दिखाया बच्चों, ये हमने रेवेन्यू का कब दिखाया। अब मेन देखो जो हमने दिखाया यहाँ पे, ये मार्जिनल रेवेन्यू मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ पे आपको दिखाया। ये पता है क्या है, ये जो हमने मार्जिनल रेवेन्यू दिखाया, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए, ये हमने दिखाया, ये मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए। फिर ये जो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी, ये बी प्रोडक्ट का मार्जिनल रेवेन्यू, और ये तीसरा है दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी प्रोडक्ट, ये यहाँ पे टच कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, कंबाइंड, ये है आपका कंबाइंड, यानी टोटल, कंबाइंड कहो या टोटल, ये टोटल मार्जिनल रेवेन्यू है। अब इसी लेवल पे अब ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं, चाहे वो सर्फ एक्सेल बनाए, रिन बनाए या व्हील बनाए, मार्जिनल कॉस्ट तो ज़रूर कवर की होगी। अब हम ले रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट का। अब मार्जिनल कॉस्ट का बच्चों जो है उसने ए के लिए भी खर्चा किया है, बी के लिए भी किया है, सी के लिए भी किया है, लेकिन तीनों को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, अलग अलग नहीं दिखा सकता है, यूनिट वाइज कॉस्ट को नहीं बना सकता। तो वो क्या करेगा, सपोज में कॉस्ट जो कर्व है हम यू शेप में लेते हैं। अब यही एम आर कर्व जो है, पहला कंडीशन क्या था, एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी, बराबर। सेकंड क्या था, एम आर ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर ऑफ बी इज इक्वल टू एम आर ऑफ सी इज इक्वल टू कंबाइंड एम आर, ये मिला हमारा जो हमने दिखा दिया। ओके बच्चों, अब हम दिखा रहे हैं कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट जो ये थर्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको पकड़ो ध्यान से, देखो ये यू शेप, ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट का जो मैंने निकाला, तीनों को उसने कट किया। यहाँ पर भी उसने टच किया, यानी एम आर को एम सी ने टच किया, यहाँ पर भी एम आर ने एम सी को टच किया, और यहाँ तो क्लियरली एम आर ने एम सी को टच किया है, जहाँ पे हमारा मेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सी प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड हुआ है। तो इस तरह से ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। क्या है बच्चों, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो आपने तीनों प्रोडक्ट के लिए इंकर किया है, ये यहाँ पे हमने दिखा दिया किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल पे टच किया है। इस तरह से एक प्रोड्यूसर जो दिखा रहा है कि जब वो ए प्रोडक्ट बेच रहा है, ए प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी जब वो सर्फ एक्सेल बेच रहा है, उसने 18 रुपीज़ में कितने यूनिट्स बेचे, 300, प्राइस ज़्यादा थी यूनिट कम,
लेकिन जैसे ही दूसरा प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट भी उसने बनाया सस्ता फॉर मिडिल क्लास, उसने 16 रुपीज़ रखा सपोज रेंट, उसने कम कर दिया और उसने वो प्रोवाइड किया तो उसके ज़्यादा यूनिट्स दैट इज़ 400 यूनिट्स जो थे वो सेल हुए। लेकिन बाद में जब उसने प्राइस और कम कर दिया 14 रुपीज़ पे, तो उससे 14 रुपीज़ पे उसके जो यूनिट्स थे व्हील के वो ज़्यादा सेल हुए। तो इस तरह से एक प्रोड्यूसर जब सोप्स बनाता है या शैम्पू, आप देखते हो बड़े बॉटल्स कम लेते हैं लेकिन शैम्पू के सैशे बहुत लोग लेते हैं। तो सैशे में भी देखो कोई 1 रुपये का होता है, कोई 2 रुपये का होता है, कोई 3 रुपीज़, कोई 4 रुपीज़, ऐसे भी होते हैं। और शैम्पू के साथ साथ आज तो कंडीशनर भी साथ में दिया जाता है, तो कंज्यूमर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे जब वो डिफरेंट वैरायटी के एक मल्टी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर बनाता है और प्राइस जब कम करता है तो बट नेचुरल डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन बेसिक कॉस्ट तो सेम रहती है। लेकिन वो हर एक यूनिट वाइज अपने कॉस्ट को अलग अलग डिविजिबल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट में हमेशा एक प्रोड्यूसर क्या देखता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट की, जहाँ पे कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू को टच करता है, वहाँ पे होता है आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ओके बच्चों, डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, पहले एल का फॉर्मेट, फिर आपस पे मार्किंग कर दो यूनिट्स को, एक्स एक्सिस पे भी वाई पे भी। फिर पहले प्राइस डिसाइड कर लो, सबसे हाईएस्ट पे कम यूनिट रखो, ओके, उसी लेवल पे एवरेज रेवेन्यू, डिमांड फॉर ए। अब देखो एक्सप्लेनेशन कितनी आसान है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, बराबर बच्चों। डिमांड फॉर ए, डी ए बी या डी सी, यानी डिमांड फॉर ए, डिमांड फॉर बी और डिमांड फॉर सी इज द डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। ओके, एम आर ए, एम आर बी, एम आर सी, यस, ये एम आर सी आर द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। ओके, नाउ जहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है, जो एग्रीगेट होते हैं, the point where marginal revenue of A is equal to marginal revenue of B is equal to marginal revenue of C is called the combined या total marginal revenue. ओके बच्चों, अच्छा, at equilibrium E यहाँ पे marginal revenue is equal to marginal cost। यहाँ पे कंज्यूमर क्या सेल कर रहा है, 300 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी A at price 80। क्लियर बच्चों? एट इक्विलिब्रियम बी द कंज्यूमर सेल कितना सेल कर रहा है, 400 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी एट प्राइस 16। देन एंड केस ऑफ थर्ड एट इक्विलिब्रियम सी, प्रोड्यूसर जो है वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट सी, कितने यूनिट, 600 यूनिट्स एट ₹14। तो इससे क्या होता है, एक प्रोड्यूसर को कंबाइंड रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ था, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी इज इक्वल टू मार्जिनल यानी समेशन टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, वो हमने दिखा दिया। यानी आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो तीनों मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल रहेगा। एम सी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी। ओके बच्चों, तो ये है आपका डायग्राम, और डायग्राम के बाद आपका बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस। फिर पहले आप डिसाइड कर लो, हाई प्राइस पे कम यूनिट, फिर प्राइस थोड़ा कम करो ज़्यादा यूनिट, फिर और प्राइस कम करो कम यूनिट। और मेन जो है, पहले आप मार्जिनल कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लो ताकि आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट, ताकि ये लाइन से आपका कौन सा मार्जिनल रेवेन्यू का लाइन जब आप स्केल पकड़ो तो यहाँ से कट होना चाहिए। हर जगह पे आपका स्केल आपके इस इक्विलिब्रियम लेवल से कट होना चाहिए। ये बराबर आ गया, यानी आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट। और जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ने कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू को टच किया, वहाँ आपका मेन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है। ओके बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.